हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा 11th में एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, जिन्होंने भी इस साल यानी 2024 में मैट्रिक का एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, तो उनके लिए जो 11th में एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। जिनको भी बिहार बोर्ड में एडमिशन करवाना है, ठीक है, 11th में, तो उसके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, ठीक है। और जैसे साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में या फिर वोकेशनल कोर्सेज में या फिर और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें अगर एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन अभी करना होगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू ही मेरिट प्रस्तुत किया जाता है, मेरिट बनाया जाता है। उस हिसाब से जो आपको कॉलेज मिलते हैं उसमें इसमें ऑप्शन देना होता है। 10 से 20 कॉलेज का ऑप्शन देना होता है, मतलब उसमें आपको अपना प्रेफरेंस देना होता है। उस हिसाब से आपका मेरिट जब बनता है तो उन 10 या 20 में से किसी एक कॉलेज में टॉप के 3 से 5 कॉलेजेस में आपको मतलब मेरिट बनता है, ठीक है। तो उसमें उसका ऑप्शन देता है, आप जो भी आपको कॉलेज देगा उसमें जाकर आपको एडमिशन करवाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उसके लिए सबसे पहले आपको OFSSBihar.org इसके वेबसाइट पे आना हुआ होगा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, वहाँ पे मतलब दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और आप जब इस वेबसाइट पे आइएगा तो इस प्रकार से आपका पेज रहेगा। देखिए इसमें नीचे जो है से आइएगा, तब यहाँ पे देखिए सत्र 2024-26 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना, मतलब ये 2024 से 26 का आपका मतलब सेशन होगा इंटर के लिए, क्योंकि 2024 में आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, 2 साल का 11th और 12th होता है। तो 2024 से 26 2 साल का ये आपका सेशन होता है। तो उसके लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट स्कूल, इंटर में आपको एडमिशन के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। फिल करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट स्कूल्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका इस प्रकार से पेज खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हेतु मुख्य निर्देश, ये मतलब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। पढ़ लीजिए, जब भरिएगा तो आप जरूर ही इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जरूर यहाँ पे बता दूंगा फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। मैं आपको लाइव अभी दिखाने वाला हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको एक बार अगर देख लीजिएगा तब खुद से आप अपने फ़ोन से आप इसको फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती के, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं फॉर्म फिलअप के दौरान बताते चलूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया, इसको क्लिक करके और आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें तो इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा-सा ये लोडिंग ले सकता है, समय ले रहा है, ठीक है। तो जब आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा तो उसमें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, इंटरमीडिएट का है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द बोर्ड फ्रॉम व्हिच यू हैव पास्ड द 10th एग्जाम, ठीक है। तो 10th एग्जाम जो भी आपने बोर्ड से पास किया वो यहाँ पे फिल कर रहा होगा। यहाँ पे जैसे किसी ने अगर CBSE से किया हुआ है तो यहाँ पे CBSE चूज कर सकता है, ठीक है। देखिए CBSE न्यू दिल्ली दिया हुआ है, या फिर मतलब सारा यहाँ पे। और अगर इसमें से आपका बोर्ड का नाम नहीं दिया हुआ तो अदर भी चूज कर सकते हैं, एनी अदर बोर्ड, अगर आपको नहीं इसमें दिया हुआ है तो। और नहीं तो जिसने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन BSCB से चूज किया हुआ है, मतलब 10th क्लास किया हुआ है पास, ठीक है, तो यहाँ पे आप BSCB डायरेक्टली चूज कर लीजिए, वो पहले से ही दिया हुआ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने किस साल उत्तीर्ण किया हो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे 2024 में किया हो तो 2024 सेलेक्ट कर लीजिए, 2023 में जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप पास किए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम आपने किस प्रकार का दिया था, कंपार्टमेंटल दिया हुआ था या फिर एनुअल, मतलब जो सामान्य जैसे एग्जाम होता है वो अगर दिया हुआ है तो एनुअल कर दीजिए। नहीं तो कोई फेल वगैरह हुआ था या फिर किसी कारण से आपको कंपार्टमेंटल दे के पास हुए हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है उस प्रकार सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डे सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, किस तारीख पे आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ था, ठीक है, मतलब किस दिन आपका जन्म हुआ था वो। फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। और फिर रोल कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर रोल नंबर। और जिसका दोस्तों रोल कोड अगर किसी का नहीं दिया हुआ था, जैसे कोई CBSE वगैरह से पढ़ा हुआ होता है तो उनका नहीं दिया हुआ तो रहने दीजिए, खाली रहने देना है। यहाँ रोल नंबर जरूर से लिख देना है, ठीक है। और अगर कोई बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जब रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे डालता है तो उसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तुरंत अपने आप ही फिल हो जाता है, क्योंकि वो लिंक होता है दोस्तों। मतलब ऑलरेडी क्योंकि आपने बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है तो सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी वेबसाइट पे होता है। 10th के एग्जामिनेशन के समय जो भी आपने दिया हुआ था, ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे अपने आप ही फिल हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो यहाँ आपको देना पड़ेगा रोल नंबर दे के, फिर यहाँ पे एप्लीकेंट्स यूनिक ID यहाँ पे
देना होगा अगर आपके पास उपलब्ध है तो, और नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, इसको रहने दीजिए, ठीक है। और फिर एप्लीकेंट्स नेम यहाँ पे लिख देना है, फिर अपने पिता का नाम लिख दीजिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास मार्कशीट आ गया तो उसके अनुसार लिखिए, नहीं तो अभी सिर्फ एडमिट कार्ड पे है तो उसी के अनुसार लिखिए, ठीक है। और फिर मदर्स नेम यहाँ पे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर दीजिए, पासपोर्ट साइज, ठीक है, जेपीजी पीएनजी कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर डेट ऑफ मार्क या ग्रेड सिक्योर्ड इन, मतलब डिटेल्स ऑफ सिक्योर्ड इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब जो भी 10th में आपने जितना मार्क्स यहाँ पे सिक्योर किया, जितना आपको मार्क्स मिला है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपना मार्क्स लिख देना है। और फिर नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड फ्रॉम विच यू हैव पास 10th एग्जाम से, जहाँ से आपने 10th पास किया हो उसके बारे में यहाँ पे मतलब डिटेल देना होगा, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल से आपने पास आउट किया है वो लिख दीजिए, 10th क्लास जो भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे किस जिले से आपने पास किया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे ईयर ऑफ लिविंग, किस साल आपने मतलब जिस साल पास किया हुआ है उसी साल आपने छोड़ा होगा अपना स्कूल, तो वही सिलेक्ट कर लीजिए जिस साल आपने पास किया हुआ है। और एड्रेस ऑफ स्कूल, स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए, जैसे जगह वगैरह लिख दीजिए, पिन कोड वगैरह आपको पता है तो लिख दीजिए, ठीक है। सिर्फ जगह लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख दीजिए, ठीक है। और फिर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपने जिस साल भी 10th पास किया हो उससे 1 साल पहले करके लिख दीजिए, क्योंकि 10th का जो है कोर्स होता है 1 साल का होता है। जैसे 2024 अगर आपने पास किया हुआ है तो 2023 सेलेक्ट कर लीजिए, 2023 में अगर आपने पास आउट किया है 2022 सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 1 साल का कोर्स होता है, तो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है आपने कब मतलब ज्वाइन किया था, तो वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फिर हैव यू पास 10th एग्जामिनेशन एज स्टूडेंट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से अगर आपने पास किया है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर टंग, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर हिंदी, मतलब अगर आप हिंदी मदर टंग है आपका तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश, या फिर गुजराती वगैरह जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेशनैलिटी में इंडियन रहने देना है, जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से इंडियन ही दिया हुआ है यहाँ पे केवल। और फिर रीजन में अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी हिंदू मुस्लिम जैन वगैरह जो भी। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको पता है तो यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ब्लॉक है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हाउस नंबर स्ट्रीट, मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है अपना, तो एड्रेस में लिख दीजिए विलेज। दोस्तों कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ, विलेज लिख के फिर यहाँ पे जो भी आपका XYZ जो विलेज का नाम है वो लिख दीजिए, फिर एक स्पेस दे के लिख देना होता है, जैसे पोस्ट लिख दीजिए, ठीक है। फिर अपने पोस्ट का एक स्पेस देकर नाम लीजिए, फिर XYZ जो भी आपका नाम है लिख दीजिए, फिर एक स्पेस देकर आप पुलिस स्टेशन लिख दीजिए PS, ठीक है। और फिर यहाँ पुलिस स्टेशन का नाम लिख दीजिए XYZ जो भी है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देना होता है। फिर पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए, अच्छे से डाल दीजिए पिन कोड, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल दोस्तों चालू होना चाहिए, उस पर आपका मैसेज वगैरह जाएगा टाइम टू टाइम, जो भी इन्होंने अपडेट देंगे मतलब अपने वेबसाइट पे उसका आपको मैसेज जाएगा, ठीक है। और फिर टेलीफोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, और चाहे तो नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पे आप अपना दे दीजिए, और आपके पास आधार नंबर नहीं है, जैसे आधार कार्ड नहीं है तो ये बॉक्स चेक करना है, और फिर आधार नंबर यहाँ पे फिल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप आधार नंबर यहाँ पे देते हैं तो इस बॉक्स को चेक नहीं करना है, ठीक है, ये बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह का पूछ रहा है, आप किस मतलब कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल में है तो ठीक है, नहीं तो SC ST OBC, मतलब जैसे BC वगैरह, फिर EBC, फिर PWBD है कोई, मतलब दिव्यांग लोग हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर EWS है कोई तो यस, तो मतलब जिस प्रकार से आप हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 ठो कॉलेज मिनिमम सेलेक्ट करना होता है। देखिए न्यूनतम 10 विकल्प, अधिकतम 20 विकल्प यहाँ भर सकते हैं, मतलब न्यूनतम आपको 10 भरना पड़ेगा, मतलब 10 कॉलेज कम से कम आपको देना होगा अपने प्रेफरेंस के रूप में, ठीक है। कैसे देना वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं 11th क्लास वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर जैसे कोई अगर बिहार के किसी भी पार्ट से और पटना में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आप पटना सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैसे जैसे बहुत सारे लोग बिहार के कई पार्ट से आते हैं और पटना में पढ़ते हैं, पटना के AN कॉलेज वगैरह में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पटना सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे कॉलेज नेम में देखिए आपका, देखिए
सब यहाँ पे दिखाएगा, मतलब एन कॉलेज भी दिखाएगा आपका, सब मतलब जितना भी कॉलेज है पटना में सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे किस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कोई कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम आ जाएगा, आर्ट्स और साइंस उसमें पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे जैसे फिर यहाँ पे भी कोई आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से फिर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए, आर्ट्स साइंस जो भी आप कॉमर्स करना चाहते हो वो यहाँ पे ऑप्शन देगा, उसमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक मैंने सेलेक्ट किया हुआ अभी तक। और फिर डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शंस फॉर अप्लाइंग इन अदर कॉलेजेस एंड सब्जेक्ट्स, तो अगर आप और कॉलेज भरना चाहते हो तो भरना ही पड़ेगा दोस्तों, 10 कम से कम भरना है, तो यस कर देना है यहाँ पे। जब यस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन देने लगा, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो फर्स्ट में जो आपने देखिए भरा था ना आपने कॉलेज का नाम, तो यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और फिर सेकेंड यहाँ चूज करना है, दोबारा से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज चाहते हैं 11th का। फिर यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से इस स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आर्ट्स या साइंस जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन के जब क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों, तो देखिए दो ठो यहाँ पे दिखा देगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ भरिएगा। और फिर फोर्थ ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब थर्ड यहाँ भर के फिर इस पे क्लिक कर दिएगा तो आपका फोर्थ, ऐसे 10 ठो भरना है दोस्तों। 10 ठो भरने के बाद आप और भी भर सकते हैं, 20 तक भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 10-15 ठीक है। और मिनिमम यहाँ पे 4-5 में आपको, मतलब 3 से 5 के बीच में आपका कॉलेज दे देता है उतना, मतलब 10 ठो इन्होंने एक प्रकार से ज़्यादा ही भरा दिया, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी है, ठीक है। और फिर इन दोनों बॉक्स को चेक करके, ठीक है, जो यहाँ पे 2 बॉक्स दिया हुआ है नीचे, इस दोनों को सिलेक्ट करके चेक कर देना है। फिर आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने है, तो यहाँ क्लिक करने, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब आप 10 विकल्प चूज कर लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई कट करना है, जैसे बीच में से आपको 5th नंबर वाला नहीं चाहिए थी, ठीक है, मतलब 5th नंबर वाला आपको कट करके दूसरा डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कट करके देखिए यहाँ पे क्रॉस का जो निशान है इस पे कीजिएगा तो ये तुरंत अपने आप हट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा मतलब 10th नंबर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 तो मैंने यहाँ पे विकल्प सेलेक्ट कर लिया है। और फिर आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने है, तो यहाँ क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो रोल कोड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक यहाँ पे लिखेगा, अगर आपने बिहार बोर्ड से फॉर्म भरा होगा तो, ठीक है। लेकिन सीबीएसई से जब यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ना बोर्ड के रूप में, तो यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर पूछेगा, आपको रोल कोड पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है तो हो सकता है बोर्ड का नाम आपने गलत भरा हो, या फिर जैसे सीबीएसई से कर लीजिए तो उस प्रकार से जो भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पे यही पूछेगा जिस प्रकार से आपका बोर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आवेदन शुल्क अब हम लोग को जमा करना है। और फिर यहाँ पे जब आप हर एक ऑप्शन भर चुके हैं, जैसे 10 ठो या 15 ठो जितना आपको फिल करना है, तो यहाँ पे यस नहीं अब फिर नो कर देना है लास्ट में, ठीक है। डू यू वांट टू, क्योंकि अब आप भरना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नो कर देना है, सिर्फ उतना ही। अगर आपको जैसे 10 ठो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो 10 सेलेक्ट करें फिर नो पर कर दीजिए, क्योंकि अब आप आगे भरना नहीं चाहते, तो यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा, और मतलब 11th ऑप्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आवेदन शुल्क पर के क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ आपको लिखेगा, एक बार जो जो आपने फिल किया हुआ था वो इन्फॉर्मेशन एक बार मिलाने के लिए बोलेगा। और अगर आपको फिर से इसमें कुछ सुधार करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा आपका इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो जो आपने फिल किया हुआ था। फिर बैक टू मॉडिफाई पे कर सकते हैं अगर आपको कुछ इसमें सुधार करना हो तो, और नहीं तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कुछ अगर इसमें दिक्कत लग रहा है तो एक बार मिलाने के बाद आप बैक टू मॉडिफाई पे कर लीजिए, ठीक है, और नहीं तो कंफर्म पे करिए। ओके करने के बाद, ठीक है, डू यू वांट टू कंफर्म दिस पूछेगा, ओके कर देना है। ओके कर दिया तो थोड़ा सा समय लेगा। और फिर दोस्तों उसके बाद आपके फ़ोन पे ओटीपी चला गया होगा, ठीक है, तुरंत ही ओटीपी चला जा रहा है, कोई उसमें देर नहीं हो रहा है। यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आपको देर हो रहा है तो थोड़ा देर रुक जाना है, यहाँ पे 280 सेकंड का समय दे रहा है लगभग, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी भर के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा समय ले सकता है, ये रुक जाना है थोड़ा देर। वहाँ पे आगे दोस्तों आपको पेमेंट करके उसका रिसीट अच्छे से प्रिंट करवा के रख लेना है, ठीक है। आगे आपको वो काम देगा, जब एडमिशन मेरिट लिस्ट निकल जाएगा तो आगे आपको वो काम देगा, ठीक है। और फिर आप ये होम पेज पे फिर से आ जाएगा, डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो। और फिर यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं दोस्तों, आवश्यक सूचनाओं के अंतर्गत कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। नीचे मतलब आवश्यक सूचनाएं ऊपर दिया हुआ और नीचे कट ऑफ दिया हुआ है, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन वगैरह का। तो यहाँ से कट ऑफ जान सकते हैं आपका किस, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट के अनुसार किस कॉलेज में कितने नंबर पर आपका उठा रहा है, ठीक है, मतलब कितने नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल जाए। जैसे यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके और शो कीजिएगा,
तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखिए हर एक कॉलेज का यहाँ पे नाम दे देगा, उसके अनुसार उसका रोल कोड वगैरह दे देगा, फिर स्ट्रीम कौन कौन सा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है वो दिखाएगा, और फिर कितना कट ऑफ किस जाति के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोस्तों जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आवश्यक सूचनाओं के अंतर्गत अपलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। 11th में जो एडमिशन फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए इसमें देखिए रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया गया। जो SC कैटेगरी से उनको 20% रिजर्वेशन मिलेगा, ST वाले को 2%, ठीक है, EBC वाले को 25%, BC वाले को 18% और EWS वाले को 10% यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़, और अगर आपको कोई दिक्कत हो यहाँ पे देखिए इन्होंने फ़ोन नंबर दे रखा है अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो। और यही इनका नोटिफिकेशन था दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको पेमेंट ऑर्डर करना है। अगर आपको दोस्तों किसी को भी फॉर्म फिलअप करवाना हो अच्छे तरीके से, करेक्ट तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, एक मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम के ID डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे हमें आप मैसेज करके आप अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपका फॉर्म फिलअप अच्छे तरीके से मतलब सही तरीके से फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।